नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत एक सवाल के साथ कि क्या 27 को होगा समाधान। अब समाधान किस बात का? जातीय जनगणना के लिए हम बात कर रहे हैं कि क्या इसका समाधान 27 मई को हो जाएगा। हालांकि 27 मई ये वो तारीख है जिसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि इस दिन बहुप्रतीक्षित सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। ये सर्वदलीय बैठक जिसमें जातीय जनगणना को लेकर बात होगी कि आखिर उसकी रणनीति क्या होगी बिहार में और किस तरह से उसकी पूरी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन ये 27 मई कोई निश्चित तिथि नहीं है। मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि उन्होंने सभी दलों से ये कहा है कि 27 तारीख को अगर वो समय निकालें तो हम उस दिन बैठक कर लें। लेकिन फिलहाल बीजेपी और जेडीयू ये दोनों स्पष्ट नहीं कर रही हैं कि 27 तारीख तय है या नहीं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कहा है कि उनके पास फोन आया है और फोन पर यह कहा गया है कि 27 तारीख को समय रखिएगा क्योंकि 27 को सर्वदलीय बैठक होगी। ये बात खुद जीतन राम मांझी ने कहा है। लेकिन फिर भी अभी कयास लग रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि पार्टी के अंदर अभी हमारा विचार विमर्श बाकी है। तो अब समझ से परे है कि बीजेपी का यह विमर्श कब खत्म होगा, कब सर्वदलीय बैठक होगी, क्योंकि आरजेडी या विपक्ष पूरा कहें तो एक दबाव बना रहा है कि जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक हो और उसके बाद यह तय हो जाए कि जातिगत जनगणना कैसे होगी। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जातीय जनगणना पर एक कदम आगे बढ़े सीएम। 27 मई को हो सकती है सर्वदलीय बैठक में चर्चा। सीएम के फैसले से अलग है बीजेपी का एजेंडा। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री से सर्वदलीय मुलाकात के 8 महीने बाद जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार एक कदम आगे बढ़े हैं। 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन बीजेपी सीएम के इस फैसले के साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। वो आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रही है। लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा, यही है। और जब एक बार हो जाने के बाद फिर इस पर काम शुरू होगा। 27 के लिए अभी दलों से बातचीत हुई है, ठीक है, लोगों की सहमति है। अभी सब लोगों की सहमति नहीं आई है, पूरी सहमति आ जाने। बात हो ही गई कि हम लोग का आपस में विमर्श हो रहा है, उस पर जल्द निर्णय हम लोग लेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी की वजह से डिले हो रही है। अब कौन आपको क्या बोलता है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। 27 को सर फाइनल है बैठक। अरे हम लोग का विमर्श चल रहा है, जल्द निर्णय लेंगे। बीजेपी का स्टैंड पहले से क्लियर है। वो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, चाहती भी नहीं है और इस बात की तस्दीक उनके वर्तमान सहयोगी और पूर्व सहयोगी दोनों कर रहे हैं। हमको आज ही टेलीफोन पर बताया गया है कि संभवतः 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें हम भी शामिल होंगे। तो निश्चित ही कोई दिन तय किया जाएगा कि जातीय जनगणना होगी, जो कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वो कहें उसको मैं स्वागत करता हूं। ये तो निश्चित तौर पे बीजेपी के टॉप लीडरशिप तक हमने देखा कि वो नहीं चाहते कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। तो क्या बगैर बीजेपी के जेडीयू आगे बढ़ेगी? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर आरजेडी का मानना है कि बगैर बीजेपी के भी काम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है सीएम की मंशा और बीजेपी के पैंतरे पर। बाधा पहुंचाती है तो बीजेपी को हटाकर भी जातीय जनगणना होगी, ये बात तय है। और जब जातीय जनगणना में साथ नहीं होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री उस कैबिनेट में मुहर लगाएंगे जिसमें यह प्रस्ताव पास होगा? अब 27 मई का इंतजार कीजिए। जब सर्वदलीय बैठक होगी तब कई बातें निकलेंगी। संभव है समीकरण भी बदले, लेकिन ये सिर्फ अभी कयास की बातें। इंतजार तो बीजेपी के स्टैंड का है कि वो क्या करती है और उसके बाद सीएम क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय करा दें। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह हमारे साथ हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव हमारे साथ जुड़े हैं। बात विपक्ष की करें तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के नेता आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। अखिलेश सिंह जी, पहले तो ये बताइए कि आखिर आपकी पार्टी के अंदर का विचार विमर्श कब होगा? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आपके सहयोगी दल हैं, उनका कहना है कि भाई उनके पास फोन आ गया है और वो तैयार हैं।
जेडीयू से मुख्यमंत्री का बयान हम खुद सुन चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई दलों ने सहमति दे दी है, लेकिन अभी सभी दलों से सहमति नहीं मिली है 27 को लेकर। और तारकिशोर प्रसाद खुद कह रहे हैं कि अभी हम आपस में विचार विमर्श करेंगे। तो आखिर कब तक करेंगे? अगर सारे दल राजी हैं तो क्या सिर्फ आपके लिए रुके रहें? नहीं, कौन कहता है रुकने के लिए? देखिए, एक बात है कि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि राज्य चाहे तो करा सकती है। अब रही बात है कि जातीय जनगणना होना है तो फिर राज्य सरकार निर्णय ले उस पर जो करना है। लेकिन जहां तक तो सवाल उठता है सर्वदलीय बैठक का, सर्वदलीय बैठक कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी मुख्यमंत्री बुला सकते हैं, बुलावें उसके लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम ये जरूर चाहते हैं कि जातीय जनगणना ये विषय जो है राजनीतिक नहीं होना चाहिए, ये कल्याण का विषय होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि देश के अंदर 6 करोड़ की जनसंख्या वाला स्टेट भी जो है जातीय जनगणना करा करके भी आज भी उस रिपोर्ट नहीं, थोड़ा सा पहले कंफ्यूजन क्लियर करिए अखिलेश जी। अखिलेश जी, कंफ्यूजन क्लियर करिए। राज्य इकाई भी बीजेपी की है तो जी, ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो सिर्फ केंद्रीय इकाई है, राज्य इकाई भी बीजेपी की है ना भाई। अगर राज्य स्तरीय ये कराना है तो बीजेपी वो राज्य स्तरीय ही तो मीटिंग में शामिल होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री या जेपी नड्डा आएंगे। तो राज्य इकाई तो स्पष्ट करे कि वो सर्वदलीय बैठक में 27 मई को पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। अभिषेक जी, सर्वदलीय बैठक की तिथि तय होगी, उसमें पार्टियों को बुलाई जाएगी, तो पार्टियां क्यों नहीं जाएंगी? सब लोग जाएंगे उसमें। अब उसमें चर्चा होनी है कि क्या होना है, नहीं होना है। अरे भाई, अभी हम तारकिशोर प्रसाद को सुन रहे हैं। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम विचार विमर्श करेंगे। भाई, विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद है ना, जातीय जनगणना के विषय में तारकिशोर प्रसाद विधायक दल के नेता है ना। बयान कहिए तो फिर सुनाए। संवाददाता ने सीधे 27 मई पूछा है, उनका कहना है कि नहीं, अभी हम विचार विमर्श कर रहे हैं। आराम से बोलिए, आराम से अभिषेक जी, क्रोध में मत आइए, हम प्रेम से हम भी आपसे बात कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, मेरा ये कहना है कि तारकिशोर प्रसाद जी ने क्या कहा कि जातीय जनगणना के विषय पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने कहा कि डेट पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। डेट तो तय मुख्यमंत्री जी को तय करना है, सर्वदलीय बैठक होगी, सभी पार्टी के लोग जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होना है, उसका क्या प्रारूप होगा, उस पर वहां पर जो है मुख्यमंत्री ने मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई कि जिस गठबंधन में आप सबसे बड़ा दल हो, वहां के मुख्यमंत्री गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि सभी दलों की सहमति नहीं मिली, और तब भी आप कह रहे हैं कि नहीं, तब भी आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब चाहे बुला ले, जबकि वो खुलकर कह रहे हैं कि सहमति नहीं मिली है। किसकी सहमति नहीं मिली है भाई? आपकी। उन्होंने इससे पहले भी 4 बार मीडिया में कहा है कि बीजेपी की वजह से डिले है। इतना तक उन्होंने कह दिया है खुलकर। वो उनका विषय है, वो समझ सकते हैं मुख्यमंत्री इस बात को क्यों कह रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जातीय जनगणना के मामले में हमने कहा कि जातीय जनगणना इसलिए कि जातियों के अंदर विद्वेष पैदा हो, ये ठीक नहीं है। हमने ये कहा कि जिन राज्यों के अंदर जातीय जनगणना हुआ है वहां रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ? मना कर दीजिए अखिलेश जी, आपके बगैर अगर सरकार को बढ़ना होगा बढ़ जाएंगे। सुनिए अभिषेक जी, सिर्फ आपकी बात सुनने नहीं आए हैं जी बिहार झारखंड। तो मैं आपका गोलमोल जवाब सुनने के लिए भी नहीं बैठा हूं यहाँ पर। बात को सुनिए, आपका गोलमोल जवाब सुनने नहीं बैठे हैं। क्लियर जवाब दीजिए। इतना घुमा कह रहे हैं तब से। क्लियर बोल रहा हूं, ये तय करना है दर्शक को। अभिषेक जी, ऐसे नहीं है, आप इतना ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, आपसे बात करने के लिए ऐसा ही है। आपको क्लियर जवाब देना पड़ेगा। ये गोलमोल जवाब मत दीजिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। क्लियर जवाब दे रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूं? आप क्लियर जवाब दे रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप या तो आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप क्लियर कहिए कि जातिगत जनगणना का विरोध करेंगे तो कर दीजिए विरोध। किसने रोका है आपको? स्टैंड लीजिए। बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं अभिषेक जी, ऐसे इतना क्रोध में क्यों है? इतना अरे स्टैंड लीजिए ना, स्टैंड लीजिए। काहे सरकार को गोलमोल जवाब दे रहे हैं? स्टैंड लिए हैं, बिल्कुल स्टैंड लिए हैं, बिल्कुल स्टैंड लिए हैं। आप एंकर की तो कहिए कि नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना। मैं अगले गेस्ट से सवाल पूछूं, मैं पूछूं कि जेडीयू आपके बगैर बढ़ेगी कि नहीं? सुनने दीजिए मेरी बात को। आप मेरी बात को जनता को नहीं सुनने दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं है अभिषेक जी। मैंने जनता को सुनने दीजिए मेरी हाँ या ना, सीधे बोलिए। मैं अगले गेस्ट के पास जाऊंगा। मैं अपने पूरे स्टैंड को क्लियर करना चाहता हूं। मैं कोर्ट में नहीं खड़ा हूं, मैं कोर्ट में नहीं खड़ा हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को जनता के बीच में, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। तो बताइए ना भाई, बोलिए। जनता के लिए मैं अपनी बात कह रहा हूं और इसको सुनने दे। हाँ, बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। आप तो अपने इतना क्रोध में उतावले हैं जिसका कोई जवाब। आप जवाब दीजिए। आप मेरे क्रोध की चिंता मत करिए अखिलेश जी, इतना समय मत बर्बाद कीजिए, मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा।
सीधे जवाब दीजिए। आप एंकर होकर कैसे क्यों मैं सीधे जवाब मांग रहा हूं। आराम से हमारी बात। एक मुद्दे पर मैं 10 बार डिबेट करके समय नहीं बर्बाद करूंगा। कि जातीय जनगणना का आधार क्या होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, इस पर चर्चा होनी है। दूसरी बात यह है कि जिन राज्यों के अंदर जातीय जनगणना हुआ उसका क्या हुआ, देश के अंदर सामाजिक आर्थिक जनगणना कराया है मनमोहन सिंह जी ने, उसका क्या हुआ, वो क्यों प्रकाशित नहीं हुआ, कितना खर्च इस पर लगेगा, ये सारे विषय हैं। ऐसे ही किसी विषय को कह दीजिएगा। चलिए अभिषेक झा बगैर बीजेपी के बढ़ेंगे या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये जलेबी ज्यादा बनाएंगे, ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी ये दूसरे प्रदेश की समस्या बता रहे हैं, तो भाई समस्या है तो क्लियर कर दें कि नहीं करेंगे हम। अभिषेक झा बताइए, बगैर बीजेपी के बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? जहां जातीय जनगणना हुआ है अभिषेक जी, जहां जातीय जनगणना हुआ है वहां परिस्थितियां क्या रही हैं उस पर विचार जरूर। हाँ अभिषेक झा, यदि नहीं किया जाता है तो ये तो मुद्दा होगी। ठीक है अभिषेक झा बोलिए। बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक बात मैं पूरी तरीके से बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक बात हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट पहले ही कर दी है, मैं दोहरा देता हूं बस, कि बिहार में जातीय जनगणना होनी है, ऑल पार्टी मीटिंग होनी है, और जब तक ये ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होती है तब तक हम ऐसा क्यों मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इस फैसले के खिलाफ आएगा। जब भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल ने इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, प्रधानमंत्री जी के पास जब वो गए तब उस शिष्टमंडल में वो शामिल रहे, और अभी तक उन लोगों ने मना तो नहीं किया। अभी आप उनके प्रवक्ता से भी पूछ रहे थे, इस जातीय जनगणना के खिलाफ तो उन्होंने नहीं कहा कि हम भाई इसके पक्ष में नहीं है। तो जब तक उनका स्टैंड पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं आता है तब तक जो उनका पिछला स्टैंड है कि वो लोग इसके पक्ष में थे, हम लोग आप पूछ लीजिए, आप पूछिए कि वो हाँ कह दें कि हाँ वो हैं, आप ये भी पूछ लीजिए कि वो हैं, तो अभी हम तो सब सारी चीजें क्लियर ही हो जाएं। ये कौन सी बात हो गई कि भाई ना हम हाँ कहेंगे ना कहेंगे, लेकिन मामले को ऐसा उलझा देंगे कि फिर एकदम चक्की में पीसते रहिए। टीवी चैनल पर बैठकर हाँ ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है, या पार्टी के स्तर पर फैसला होता है। टीवी चैनल पर रोज थोड़ा ही ना बैठते अभिषेक झा, आप या बीजेपी के माध्यम से। 8 महीने बाद प्रधानमंत्री की मीटिंग के 8 महीने बाद अब जाकर डेट पर लगा है कि कुछ चर्चा होगी। ये टीवी पर थोड़ा ही ना आप रोज करते हैं। नहीं, तो टीवी पर हाँ या ना का जवाब नहीं है इनकी तरफ से। इनकी पार्टी के लोग उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होकर अपनी पूरी बातों को बहुत बारीकी से कहेंगे, और तब आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता तक यह मैसेज जाएगा। तो हमें लगता है कि जब नीतीश कुमार जी ने कहा, अभी कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को भी बहुत सारे मामलों को लेकर कंफ्यूजन हुआ था, 72 घंटे की उन्होंने बात की थी, अगले ही दिन मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, उनके सभी संशय को दूर कर दिया, वह भी आश्वस्त नजर आए। यह भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने चलिए तो इसी का जवाब मुझे दे दीजिए ना अभिषेक झा। मुझे लग रहा है कि जो सवाल मैं पूछता उसका जवाब आपने दे दिया। विपक्ष का कंफ्यूजन दूर हो गया, लेकिन सहयोगी का कंफ्यूजन है कि वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई कमाल की सरकार चल रही है कि विपक्ष का कंफ्यूजन 24 घंटे में दूर हो जाता है, लेकिन सहयोगी का नहीं होता है 8 महीने में। इसको इस लिहाज से समझने की जरूरत नहीं है। सरकार अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। जातीय जनगणना की मांग लंबी है, पुरानी मांग है। अभी जब हमने देखा है कि केंद्र के स्तर पर नहीं होगा तो बिहार के स्तर पर इसको होना ही है, और बहुत स्तर तक काम इस पर शुरू हो भी चुका है। अंतिम रूप से इसका क्या होगा या ऑल पार्टी मीटिंग में तय होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास भी चलेंगे, लेकिन एक बार विपक्ष के पास चलते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, 10 बयान बीजेपी के नेताओं के आपने सुना होगा। कभी ये कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों में हुआ, कामयाब नहीं हुआ। कभी ये कहते हैं कि हमारे पास और भी बड़े बड़े काम है, पहले वो करेंगे तब जातीय जनगणना पे बात होगी। कभी ये कहते हैं कि अभी पार्टी के अंदर विचार विमर्श होगा, तब हम ऑल पार्टी मीटिंग पर सहमति देंगे या नहीं देंगे तब तय करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जेडीयू कह रही है कि नहीं, ये तो ना नहीं कह रहे हैं ना, तो हां भी कब कह रहे हैं सरकार? देखिए अभिषेक जी, जातीय जनगणना के सवाल पर बीजेपी की दोहरी मानसिकता सामने आई है और इन्होंने पलटी मारी है। जो 2 बार बिहार विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। सर्वदलीय बैठक में भी, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी बीजेपी गई थी। लेकिन इधर से जब जातीय जनगणना को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को आश्वस्त किया और ये राय बनी कि जातीय जनगणना किसी भी कीमत पर बिहार सरकार कराएगी, अब इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, तो बीजेपी के नेता स्पष्ट रूप से
ये नहीं कह रहे हैं कि इस जातीय जनगणना कराने में हमारी समर्थन होगी या फिर हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन जो बयान बीजेपी के आ रहे हैं वो संशय और संदेह पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी इससे कन्नी काटेगी। उनसे पूछ रहे हैं आम पर सवाल तो जवाब इमली का दे रहे हैं। तो इस तरह से स्पष्ट है कि बीजेपी इसमें बाधा पहुंचाने वाली है, ये दिख रहा है उनके बयानों से। अच्छा, 27 मई का कुछ आप लोगों के पास भी आया है? एक बात स्पष्ट है कि जातीय जनगणना बीजेपी को हटाकर भी होगी बिहार में, यह भी तय है। 27 मई को लेकर क्या आरजेडी के पास भी कोई संदेश आया है? कौन क्या कह रहा है जी? 27 मई को पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग के लिए कोई संदेश आरजेडी के पास आया है? नहीं, 27 मई को लेकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष अभी भारत से बाहर हैं, विदेश में हैं, वो आ जाते हैं। इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से हमें नहीं है। अगर वहाँ हमारे नेता के पास आई होगी तो हमें इसकी जानकारी अभी नहीं प्राप्त है। लेकिन आदरणीय मांझी जी ने जो ये बात कही तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह पूर्व ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से दोनों की अलग बात हुई है सीएम हाउस में और ये सहमति बनी है अति शीघ्र जातीय जनगणना होगी। सारी प्रक्रिया चल रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि सभी दलों से राय ली जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आरजेडी तो हर समय तैयार है, जो भी तारीख आदरणीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे उनके साथ। चलिए, विपक्ष को तो छोड़िए, सहयोगी दल ने भी कहा है और ये जीतन राम मांझी का क्लियर बयान है, स्पष्ट बयान है कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं चाहती, ये स्पष्ट है। तो जो अखिलेश जी को पीड़ा हो रही है मेरे सवालों से, उनके बयानों से, हाँ, मैं विजय यादव जी से पूछ लेता हूं। विजय यादव जी, ये कहां से आधिकारिक जानकारी मिली है जीतन राम मांझी जी को? जेठ महीने के मौसम, हेलो, हाँ विजय यादव जी, ये जानकारी मांझी जी को क्या स्पष्ट रही होगी तभी तो उन्होंने ये बयान दिया है कैमरे पर? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, हमारे मांझी जी अभी दिल्ली में हैं और उनको फोन से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन गया कि 27 तारीख को जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होगी। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया है, कहा कि नहीं, हम जातीय जनगणना में हम आपके साथ हैं और बिहार की जनता भी चाहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए, एक छोटी सी मुद्दा कि जब हम लोग भेड़ बकरी कुत्ता बिलाई का जब जनगणना करवाते हैं, गिनती करवाते हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं हो? देखिए, बिहार की जनता भी, देखिए बिहार की जनता इसी पर मैंडेट दिया है माननीय नीतीश कुमार जी को 25 के लिए कि आप जातीय जनगणना कराइए, बिहार का विकास करवाइए, सब चीज करवाइए। लेकिन यदि कहीं इसमें जो एनडीए गठबंधन में कोई त्रुटि आती है तो हमारी मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि देखिए, जो मैंडेट 25 तक मिला है, हम लोगों को यदि कहीं कोई दिक्कत होती है, हम लोगों में फूट बनता है, डेमोक्रेसी में भेदभाव होता है, तो आने वाला समय में बीजेपी को भी दिक्कत होगी, जेडीयू को भी दिक्कत होगी। नहीं, बीजेपी जनगणना के साथ नहीं है, ये मांझी जी को क्यों कहना पड़ा? क्या मांझी जी स्पष्ट हैं? बीजेपी का स्टैंड उनको लग रहा है कि क्लियर है? नहीं, मांझी जी ने इसलिए कहा कि इनके कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि हम अभी इस पर विचार करेंगे। उसी पर मांझी जी ने कहा कि यदि जातीय जनगणना के मुद्दे पर हम लोग इसी प्रकार भटकते रहेंगे, जो मैंडेट 25 तक मिला है माननीय नीतीश कुमार जी को, एनडीए गठबंधन को, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत होगी, वो हम लोग को दिक्कत होगी आने वाला समय में विकास करने में, उनसे वोट मांगने में। इसीलिए वो बार बार दोहराए हैं। बीजेपी के बगैर आप आगे बढ़ने को तैयार हैं नीतीश कुमार के साथ? देखिए, हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के विकास के मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर कदम से कदम मिलाकर प्रण लिया है। मुझे विश्वास है कि बीजेपी वाले भी लोग साथ अभी नकार रहे हैं, लेकिन जब पीछे 8 महीना पीछे पूर्व के इतिहास देखा जाए तो सब सर्वदलीय बैठक में साथ थे। हो सकता है कि फिर इसमें साथ अखिलेश जी, यही हम आशा करते हैं। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आपके सहयोगी दल का बयान है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी साथ नहीं है, ये हम भी जानते हैं। मैं जीतन राम मांझी जी का क्या बयान है इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं बीजेपी के तरफ से एक भी कोई बयान ऐसा नहीं आया है जिसमें बीजेपी के किसी प्रवक्ता या नेता ने ये कहा हो कि हम जातीय जनगणना के साथ नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है
कि हम जातीय जनगणना के मामले में जो त्रुटियां हैं, जिस प्रकार के अब तक के अनुभव हैं, महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये सामाजिक स्थिति की जानकारी लोगों की होगी तब जाकर के विकास होगा। जाति सिर्फ जाति गिनने से विकास नहीं होता है। मुख्यमंत्री का बयान, मैं बयान याद दिलाऊं, उसकी मैं बयान याद दिलाऊं। रेणु देवी ने जब बयान दिया था, सुनिए अखिलेश जी, रेणु देवी ने बयान दिया था कि जातिगत जनगणना का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, नहीं होगी जातीय जनगणना, हम नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की थी और कहा था कि उनको तब बिहार के बारे में जानकारी नहीं है, वो आकर हमसे बात करें कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। यह मुख्यमंत्री का बयान था ऑन कैमरा। आप अभिषेक जी मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जाति गिनने से उसका विकास नहीं होता है, विकास उसका तो बस होता ये है बयान काफी, अखिलेश जी मैं कह रहा हूं कि जब इतना आपको कमी लग रही है तो समझने के लिए क्या उसका सामाजिक स्थिति क्या है, सहमति है कि नहीं ये बताइए, इतना भूमिका क्या दे रहे हैं, वो किस सवारी पर इतना उपदेश नहीं बताइए। आप गजब बात कर रहे हैं, आप 4 कमियां बता रहे हैं उसकी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हम विरोध नहीं कर रहे हैं। तो विरोध नहीं है तो क्या समर्थन कर रहे हैं आप? खून बहा करके जातियों को आपस जी, जब आप 4 कमियां बता रहे हैं कि उससे कोई फायदा नहीं है तो सीधा विरोध है, समर्थन कहां है उसका? जाति जनगणना में बीजेपी की सहमति है कि नहीं है, ये बताना ना होगा। नहीं होने देंगे, क्या नहीं होने दीजिएगा? आप नहीं होने दीजिएगा तो आप बाहर जाइएगा। बिहार का एक व्यक्ति जो तब आप बाहर जाइएगा, सबके विकास का बाहर जाइएगा, सबका विकास होगा। अखिलेश जी ये घुमा फिरा कर नहीं, अगर स्टैंड लिया जाता है और इतनी ही हिम्मत और गट्स है तो ले लीजिए स्टैंड ना, कहिए कि हाँ भाई नहीं करेंगे समर्थन। नीतीश कुमार जी, उनकी राय पर बीजेपी की सहमति होनी चाहिए। हमें तो वो हिम्मत है कि हम आम आदमी के विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई तो हम तो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन क्यों बिहार में? के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश जी आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, खुलकर बोलिए कि नहीं करेंगे समर्थन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना हिम्मत है तो अकेले सरकार बना लेते, काहे बैसाखी पर है? सुनिए ना, बैसाखी पर जो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं बिहार में, क्लियर करिए। अगर जीतन राम मांझी क्लियर कर रहे हैं, कांग्रेस क्लियर कर रही है तो आप भी करिए। इतना हिम्मत दिखा रहे हैं जिस दिन नीतीश कुमार, चलिए आनंद माधव जी, ये आनंद जी कांग्रेस को एक आपत्ति और है। मैंने आज देखा कांग्रेस का बयान, कांग्रेस कह रही है कि कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट से पास कराने का जो पेच फंसाया मुख्यमंत्री ने, उससे कांग्रेस को दिक्कत है कि जब बीजेपी विरोध कर रही है तो फिर कैबिनेट क्यों, सीधे सर्वदलीय बैठक के बाद सदन में लेके चले जाएं। देखिए इसमें जो इनकी आपसी धींगा मुश्ती है, इसके कारण निश्चित रूप से न सिर्फ प्रक्रिया में विलंब होगा और साथ ही साथ काफी संदेह की स्थिति भी उत्पन्न कर रही है दोनों ही तरफ से। इसमें एक तरह से दोनों के बीच में पावर प्ले चल रहा है कि कौन कितना हावी है इस चीज को लेके, कौन कितना इसको भुनाना चाहता है, उसी को लेके दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें बिल्कुल कहीं राजेश राठौर जी ने बिल्कुल सही कहा है, गलत नहीं कहा है कि जब आप सहमत नहीं हैं, जो कि उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है, आप इस पे हाँ या ना कहने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसी स्थिति में क्या आपके कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उसमें शामिल वो इस्तीफा देंगे या सिग्नेचर करेंगे? दोनों में से एक ही हो सकता है ना। बिल्कुल, अगर सहमत नहीं है तो आप वापस जाइए, या नहीं तो उस पर सिग्नेचर की, दो में से एक हो सकता है। तो ये पूरे तौर पर आप देखिए कि इनकी आपसी धींगा मुश्ती जिस तरह से इसको लगातार विलंब करते चले आ रही है, आगे भी इसको विलंब करने का बहाना ढूंढ रही है कि किस तरह से और आनंद जी आपको क्या लग रहा है? देखिए जीतन राम मांझी सहयोगी दल होकर भी कह रहे हैं कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि वो समर्थन नहीं करेगी, आरजेडी भी कह रही है कि क्लियर है, आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी का साफ क्लियर पता चल रहा है, जेडीयू कह रही है कि नहीं, बीजेपी ने अभी ना कहां कहा है, जबकि बीजेपी के तमाम नेता बयान ऐसा दे रहे हैं जो उसके विरोध में दे रहे हैं लेकिन ना नहीं बोल रहे। जी वही मैं कह रहा हूं कि ये जो है आपस में चीज़ों को घुमा रहे हैं। जब सारा विपक्षी दल और माननीय मुख्यमंत्री इस पे सहमत हैं और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार की इकाई है वो भी साथ में गई थी सर्वदलीय बैठक में, निश्चित रूप से कुछ हद तक सहमति होगी, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ जो मैंने कई बार इस मंच पे डिबेट में बताया है कि जो जनक राम जी गए थे मंत्री, उसमें सहयोगी दल के तौर पर जनक राम जी ने खुद दिल्ली में बैठ के हमारे संवाददाताओं को बाइट दे दिया था कि नहीं हम तो इसके समर्थन में नहीं है, खुलकर उन्होंने बोला था कि नहीं बीजेपी तो नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। तो फिर गए, हाँ नहीं ठीक है, तो फिर गए क्यों थे?
तो यहाँ की जो बिहार की धरती है, बिहार का जो समीकरण है और बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति है, इसमें जातीय जनगणना अति आवश्यक है। इसको कराने के लिए अगर बीजेपी आगे नहीं आती है तो फिर परिस्थितियां, अगर 27 को निर्णय सही में अगर हो जाता है तो ये आप सब लोगों को देखने को मिल जाएगा और पूरा राज्य भी इसको देखेगा बैठ के कि कौन कहाँ है और किस हाशिए पे खड़ा है। अखिलेश जी 10 सेकंड में आप अपनी बात डर जो हमें भय सता रहा है कि इनका भय, एक सेकंड में समाप्त कर लूं, मुझे एक भय है मेरा। अखिलेश जी 1 मिनट, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपसी धींगा मुश्ती जो इनकी है, आपसी जो लड़ाई इनकी है, आपसी एक दूसरे के साथ जो पावर प्ले ये लोग कर रहे हैं, ये कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तो नहीं है, ये कहीं समय मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई अगर ना भी कहना है तो खुलकर कह दीजिए ना। जनता को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? स्पष्ट करिए कि पता चले जनता को कि बीजेपी का क्या स्टैंड है, आरजेडी का क्या है, कांग्रेस का क्या है। किसी को कंफ्यूज नहीं किया जा रहा है अभिषेक जी, किसी को कंफ्यूज नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा राज्य सरकार निर्णय ले सकती है, राज्य सरकार निर्णय ले, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इतना बात जरूर मैं जानना चाहता हूं अभिषेक जी कि जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर जातीय जनगणना राज्य सरकार निर्णय ले सकता है, लेकिन राज्य सरकार जिनके साथ चल रही है, जिनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, जिनके आधे से अधिक मंत्री हैं, आपको तमाम कमियां उसमें नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे, ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार करेंगे 27 मई का, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।